Today I discuss about Griffith experiments. Griffith's experiment in 1928 1928 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फैक्टर तो है, ऐसा केमिकल तो है जो पास होता है और पास होने के बाद उन चीजों को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से दूसरा डाई हो जा रहा है। कुछ तो ऐसा है। तो उन्होंने किस पर काम किया? सबसे पहले उन्होंने लिया रिसर्च ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया और इस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए। उन्होंने निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स लिए। कितने स्ट्रेन्स? 2 स्ट्रेन्स लिए। और वो 2 स्ट्रेन्स कौन कौन से थे? पहला स्ट्रेन्स हमारा था स्मूथ स्ट्रेन्स और इसको हमने बेटा एस स्ट्रेन्स का नाम दिया। क्या दिया? एस स्ट्रेन्स। और ये एस स्ट्रेन्स कहता था इस तरह से था और इसके ऊपर ये म्यूको पॉलीसैकेराइड्स की एक क्या थी? लेयर थी जो इसका सेल वॉल के रूप में थी, इसको कवर कर रही थी, या म्यूकोपेप्टाइड की कह सकते हैं। आर म्यूकोपेप्टाइड जो एक बैक्टीरिया में होता है, कवर्ड दिस बैक्टीरिया so it is called cell wall protected from antibiotics उसके साथ साथ एंड ये कैसा था? एंड वैरुलेंट था भाई। दूसरा रफ स्ट्रेन। दूसरा इन्होंने क्या लिया? रफ स्ट्रेन लिया जिसे आर स्ट्रेन कहते हैं। और ये कैसे थे? ये थोड़ा सा इस तरह से थे। रफ समझ रहे हैं ना? कुछ भद्दा सा मतलब इसका जो डिजाइन बना था ना, ये कह सकते हैं ये इस तरह से था और इस तरह से होने के कारण इसे उन्होंने क्या नाम दिया? आर स्ट्रेन दिया। और ये कैसा था? नॉन वायरुलेंट था। कैसा था भाई? नॉन वायरुलेंट था। अब ग्रिफिथ ने शुरू किया पहला तो, और दूसरा उन्होंने शुरू किया माइस को लेकर, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने पहले चूहा लिया भाई। उन्होंने क्या किया? पहले चूहा लिया। और चूहा हम सबको पता है, माइस की बात हम लोग करते हैं, उन्होंने माइस लिया और इस माइस पर उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो देखा चूहा जो माइस था ना, माइस लाइव था, जिंदा था। पहला ये हो गया। दूसरा उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, माइस लिया और इसी माइस पर एस स्ट्रेन डाला। जैसे इस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, चूहा मर गया। इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हो गया? माइस डेड, मर गया चूहा भाई। तो उनको पता चला कि कुछ तो ऐसा गया जिसकी वजह से वो मर गया। ठीक है, उसकी वजह से कुछ तो हुआ ऐसा जिसकी वजह से क्या हुआ? मर गया। अब जब ये समझ में आया कि भाई ये मर गए, ये कहीं ना कहीं चूहा हमारा क्या हो गया? मर गया। तो माइस एस स्ट्रेन की इंजेक्ट करने की वजह से मरा, आर स्ट्रेन करने से मरा ही नहीं। अब तीसरा उन्होंने लिया कि अब देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? माइस में ही हीट किल्ड लिया। क्या? हीट किल्ड स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया तो देखा कि ये माइस फिर से लाइव हो गया। हिट किल्ड स्ट्रेन लिया तो देखा कि लाइव हो गया, मतलब फिर से जिंदा था, वो मरा ही नहीं। तो इसका मतलब है
कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफर हुआ था उसकी वजह से मरा था, अब वो चीज नहीं है इसलिए वो नहीं मरा। ये पहला तो ये 3 पॉइंट पे ऐसा एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है ग्रिफिथ का। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे बात आई। फोर्थ नंबर पे क्या आया कि माइस में ही उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और साथ में आर स्ट्रेन बोथ इंजेक्टेड simultaneous then mice dead, चूहा मर गया। देखा कि चूहा मर गया, हीट किल्ड वाले को एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन जो लीव था पूरी तरह से जिंदा था, लाइव था, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने इंजेक्ट कर दिया तो देखा कि वो मर गया। कौन मर गया? चूहा मर गया। अब उनको समझ में आ गया कि यार चूहा तो मर गया, ये चूहा इसलिए मरा कि कुछ ऐसा केमिकल है जो पास हो रहा है और जिसकी वजह से मर रहा है, तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, भाई ध्यान दो, उन्होंने लिखा कि सम केमिकल passed from heat killed S strain into R strain, so mice dead. This is called Griffith